हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस d एंड रेडियस ऑफ द एटम r एंड द एज लेंथ। ठीक है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल a फॉर द प्योर एलिमेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे d a एंड r के बिटवीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बोर्ड के एग्जाम में या फिर कोई कंपटीशन के एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इससे आते हैं या रिलेशंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस भी चेक करेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे इन ESCC। ठीक है, तो इन ESCC तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तो आइटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, आर कॉल्ड द ESCC। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें कॉर्नर पे क्या हो गया, आइटम्स प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे हम लोग ड्रा करते हैं तो ऐसे होता नहीं है, वो जो है आपका क्या होगा, बहुत दूर दूर होगा, यानी बहुत ही पास होगा। यानी इसमें दूर है, आप पास करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे होगा पास मेरा, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये भी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक दूसरे को टच किए हुए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, ध्यान में ये रखना है। तो यहाँ पर ध्यान में, यहाँ देखिए, अगर हम इसको ए लिखें तो ए बी हो जाएगा, इसको सी, और इसके बाद क्या डी है। तो हम कह सकते हैं ए बी जो आइटम है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक जो कॉर्नर का आइटम है और बी कॉर्नर का जो आइटम है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये जो है आपका नाइबर कह सकते हैं, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस है डी। तो नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस यानी ये भी जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यानी दो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे टच कर रहे हैं, उसके बिटवीन डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ये डी हो जाएगा बस मेरा। तो दो आइटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है आपका, ये क्या होगा आपका, एज लेंथ होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एज लेंथ होगा। तो ये भी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एज लेंथ को हम क्या लिखेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आइटम है, आइटम जो होगा वो हाफ, देखिए अगर इसमें देखें ऐसे है तो हाफ इधर है और हाफ इधर है, यानी हाफ जो होगा इसके लिए और हाफ जो होगा इसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं ये आपका रेडियस होगा r और ये हो गया आपका रेडियस r। ठीक है, तो इसी को हमें चेक करना है कि क्या रिलेशन आ सकता है। तो इन लिखेंगे, इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट द टू आइटम at the corner touch each other। ठीक है, तो ये कॉर्नर पे जो आइटम है वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो therefore distance between neighbor, nearest neighbor d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा और ये भी इक्वल टू, देखिए d जो है वो a के क्या इक्वल है, तो d इक्वल टू ए भी लिख सकते हो या फिर d इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए। यानी हमें यहाँ मिल गया d इक्वल टू ए। अगर हम देखें यहाँ पर r का, तो यहाँ देखिए d इतना है तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r के। तो हम कह सकते हैं देन d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2r के, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। अगर बात करें तो d इक्वल टू क्या है आपका, ये है, तो d के जगह पर क्या लिख सकते हो, ये, तो a/2 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं r इक्वल टू d/2 या r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा। ये आपका इसमें रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। हालांकि ESCC वाला जनरली जो है बहुत ही कम पूछता है क्योंकि ये सिंपल होता है। अब बात कर लेते हैं FCC की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे BCC। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि FCC में अगर देखें तो FCC में जो आइटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पे। ठीक है, तो इस जो है आपका जो फेस सेंटर होगा उस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि ये FCC में रिलेशन कैसे निकलेगा। ठीक, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो। ठीक है,
अगर इसमें कोई आपको लगता है कि जो है कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम EFCC की बात करें तो EFCC में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे होंगे, और उसके साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फेस पे, ठीक है। तो फेस सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे बात करें तो ये हो गया आपका एटम कॉर्नर वाला, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फेस की बात करें तो फेस में हमें सभी को दिखाना नहीं है, लेकिन ऐसे मान लीजिए आपका ये टॉप का हो गया, बॉटम हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, बैक हो गया आपका, सॉरी ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फ्रंट हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका बैक हो गया। तो हमें जो रिलेशन है किसी एक का निकाल लेना है। तो इसमें अगर बात करें तो ये जो कॉर्नर है, अगर ये कॉर्नर हम ये सपोज करते हैं ये B हो गया और C हो गया, उसके बाद D है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का आप क्या कर ले सकते हो कि ये जो एटम है, ये देखिए आप फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हो, इसका मतलब FCC पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो आपको नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस देखना पड़ेगा वो कौन सा आपका फेस वाला देखना पड़ेगा और कॉर्नर वाला। तो फेस और कॉर्नर पे दो आइटम है जो एक दूसरे को क्या करेंगे इस टाइप से, जैसे अगर देखें, अगर मैं इस फेस को मैं इधर ड्रा कर देता हूँ तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा इजीली। तो जैसे मान लीजिए ये D वाला आइटम है और ये हो जाएगा आपका इधर A वाला हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा और हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए ये टच नहीं हो पा रहा, लेकिन आप टच करा देंगे, देखिए ऐसे। तो ये एक दूसरे को टच करेंगे और एक दूसरे को टच करें। तो यहाँ पर जो है आप फेस की बात करोगे तो यही होगा आपका ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये आपका B और ये होगा आपका C। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आपको ये पता होता है कि ये जो है आपका ये भी, इसको हम कह सकते हैं एज लेंथ है, ये तो ये हो गया। और यहाँ BC की बात करें तो BC भी क्या होगा, एज लेंथ, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका है, जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ से यहाँ तक का एज लेंथ ये होगा, ये भी एज लेंथ ये होगा। आइटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आइटम ये इसके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो, ऐसे। हालांकि देखो ये बॉल बड़ा है और ये छोटे छोटे हैं, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो कि इसी तरीके से क्या करेंगे, देखिए जैसे ये टच किया हुआ एक दूसरे से, ऐसे टच करेगा तो यहाँ से आपको देखो ये ऐसे आपको ट्राइंगल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो हम कहेंगे एज लेंथ ये हमें पता है, ये पता है, लेकिन ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इसी को हमें कंसीडर क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, आई होप ये आप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन EFCC अरेंजमेंट, in EFCC arrangement, ठीक है, the three atoms along the क्या है आपका फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल टच टू ईच अदर, टच टू ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है नियरेस्ट नाइबर्स D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो D इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए आपका AC हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमें पूरा लेना पड़ेगा ना AC, क्योंकि हमें AC की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं, यहाँ 20 से तो निकलेगा नहीं, तो जब तक AC नहीं पता चलेगा तो AC हो जाएगा। लेकिन AC का क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हमें दो आइटम का ही डिस्टेंस लेना है, यानी एक आइटम ये हो जाएगा और एक आइटम ये, यानी यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, या तो यहाँ तो नाइबर मतलब क्या होगा, जो पड़ोसी होंगे, पड़ोसी मतलब यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। तो हम ये कहेंगे ये इसका पड़ोसी होगा, ये इसका पड़ोसी होगा, लेकिन ये जो है इसका पड़ोसी नहीं हो सकता। तो ध्यान में रखेंगे कि नियरेस्ट जो नाइबर होगा वो हमें यहीं देखना है या फिर यहाँ देखना है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये किसका हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो AC बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, AC बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब AC कैसे निकलेगा, तो अगर हम इसे यहाँ देखें तो ABC क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ABC, तो यानी हम ये देखें कि अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो देख रहे हैं यहाँ से आपका 90 डिग्री का क्या होगा, एंगल बन जाएगा। तो हम कहेंगे ये राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल होगा, यहाँ से 5 फेस डायगोनल आप निकाल लेंगे अकॉर्डिंग बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम अगर बात करें तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा है आपका, ए बी सी, ठीक है। तो क्या है आपका, ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी इक्वल टू क्या लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर बात करें तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या है आपका, ये है ए बी का, ठीक है। तो ये ए बी का स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी इक्वल टू क्या है आपका, ये है, तो इसको क्या कहेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, या ए सी इक्वल टू की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये √2a हो जाएगा। क्लियर हुआ, ए स्क्वायर हट जाएगा तो ये √2a हो जाएगा। अगर हम ए सी की देखें तो देखो ए सी इक्वल टू क्या ले सकते हो, देखो ये आपका हाफ है एटम का, आर हो जाएगा रेडियस, ये पूरा डायमीटर में क्या होगा, आर होगा, और ये होगा आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा। तो हम कितने कह सकते हैं, ए सी इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 4r। तो कितना टोटल आर है आपका 4r। क्लियर, और इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, √2a, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √2a/4, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a/2√2, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2√2, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर हो गया, तो ये आपका इसमें रिलेशन निकल गया। अब देखिए d इक्वल टू हमने देखा था, तो d इक्वल टू ए सी है, और ए सी की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए सी की जो वैल्यू है वो क्या है, √2 है। तो ए सी को हटा करके क्या लिख सकते हो आपका, √2 ये लिख सकते हो, और डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, √2 ये, और 2 को अगर लिखोगे तो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/√2 निकल जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका इसमें क्या हो गया, आपका रिलेशंस निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, EFCC को हम समझेंगे, ठीक है। तो EFCC में ये रिलेशन, यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है। कब ये 2014 में आपका CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, रिलेशंस निकालने के लिए, ठीक है। ये सेम आपको लिखना था, और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी आया था, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं EFCC में, BCC में क्या होगा, ठीक है। तो BCC में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसको कैसे हम निकालेंगे, तो ध्यान में ये रखना है कि आपको इसको घर पे जरूर राइट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। और आपका जो है न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो BCC है, तो BCC में जो एटम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इन BCC अगर बात करें तो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे होगा, और उसके बाद कह सकते हैं कि बॉडी के सेंटर में होगा। तो द यूनिट सेल इन व्हिच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन एटम आर प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो या इन द बॉडी सेंटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, एटम हो गया, एटम यहाँ हो गया कॉर्नर, ठीक है। अब ये क्या होगा, विद इन द बॉडी होगा ऐसे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो क्या होता है, ये बॉडी डायगोनल होगा, ये जो एटम्स होंगे एक दूसरे को टच करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस यही होगा। यानी हम अगर इसको A एंड B, उसके बाद C, उसके बाद D, और यहाँ पर E और F और G और H, तो पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हमें वैल्यू पता है, ये तो ये होता है, और यहाँ से ये होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद अभी आगे क्या होगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो इन BCC, ठीक है, तो लिख सकते हैं इन बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट द थ्री एटम along the ठीक है, along the body diagonal, अभी और समझेंगे हम, body diagonal, along the body diagonal touch to each other। तो बॉडी डायगोनल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। therefore the distance
द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नाइबर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए डी इक्वल टू हमें निकालना है ईसी, क्या निकालना है, ईसी का क्या हो जाएगा डिवाइड बाय, देखो ईसी यहीं से यहाँ तक हमें ये निकालना होगा, आगे देखेंगे कैसे निकलेगा। तो डी इक्वल टू ईसी बाई 2, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ही हमें देखना है, यहाँ से यहाँ तक का ही हमें देखना है, या तो हम कह सकते हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक की तो वैल्यू निकल नहीं पाएगी, या यहाँ तक की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इसके लिए क्या होगा, ईसी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ईसी कैसे कैलकुलेट होगा उसको हमें थोड़ा समझना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल का हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर मान लें कि यहाँ से ये वैल्यू अगर हमें देखिए अगर यहाँ पे का बात करें, ठीक, तो ये आपका ए है, बी हो गया, ए सी हो गया, और उसके बाद यानी यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर ए है, बी है, उसके बाद ये सी है, और ये क्या है आपका डी है, और ये हो गया आपका ई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से ये पता चल जाए, यानी यहाँ से देखेंगे तो अगर ये हमें पता चल जाए, देखिए ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको कलर से चेंज करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर हम ये देख रहे हैं ऐसे, और ये जो है मैं इसको इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये यहाँ से, तो देख रहे हैं आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऐसे देखो, तो यहाँ पर देखिए ऐसे है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाए, ठीक है, ये हो गया आपका, ये बी हो गया, और देखिए ये सी है, देखिए ये नीचे वाला है, और ये क्या है आपका, यानी कह सकते हैं ये बैक साइड का ये बॉटम वाला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये फ्रंट का जो है ये टॉप वाला है, टॉप लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे ट्राइंगल बन जा रहा है, देखो ऐसे, देखो ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा, यानी यही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एटम होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। तो यानी हमें ये वैल्यू पहले निकाल लेनी है। तो ये वैल्यू हमने देखा है, ये तो हमने पहले BFCC में ही निकाल लिया है। तो लिख सकते हैं, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा है आपका, ABC, ठीक है। तो ABC में अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हो, AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर अगर देखें तो ये है का स्क्वायर हो जाएगा, BC की अगर बात करें तो AB क्या है आपका, ये ही है स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अगर इक्वल टू बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्ट हमें लग देना, क्यों, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, यानी ये जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, बस फिर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए AC और E, ठीक है, A है, C है और E है, ठीक है। तो AC और E हो गया। तो इसमें अगर देखें तो देखिए आपका EC स्क्वायर लिख सकते हो। तो EC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, AC का स्क्वायर और प्लस, देखो AC का स्क्वायर और प्लस AE। तो ये भी क्या है आपका, एज लेंथ इसका क्या होगा, ये होगा, यानी हमें पता है। तो हम लिख सकते हैं AE का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमने देखा 2A स्क्वायर है, और प्लस AE का स्क्वायर अगर देखें तो क्या है, AE का स्क्वायर क्या है आपका, A स्क्वायर हो जाएगा। देखो A इक्वल टू क्या है, A है तो A स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो EC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर, या EC इक्वल टू लिख सकते हो। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और जाएगा बाहर ही अंडर रूट 3A। अगर EC देखें तो फिर वही बात आ गया कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी ऐसे है, एक आइटम यहाँ पे होगा जो E वाला होगा, और एक सेंटर का होगा यहाँ पे बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी जो है, और इसके बाद बात करें ये जो होगा आपका C होगा। तो अगर हम इसका रेडियस देखें, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पर कह सकते हैं ये R होगा, ये R होगा, और क्या होगा, ये R होगा। इतना हमें बात करना है।
ठीक है। तो क्या ई सी इक्वल टू क्या होगा 4R, तो यहाँ पर लिख सकते हो 4R और √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हो √3 A बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपको एक फार्मूला यहाँ से मिल जाता है। अब अगर बात करें डी में रिलेशन देखें तो डी इक्वल टू क्या है आपका ई सी है, तो डी इक्वल टू क्या है ई सी बाई 2 है, ई सी बाई 2 है। तो ई सी की अगर देखें तो ई सी की वैल्यू क्या √3 है, तो आप लिख सकते हो √3 ये, और उसके बाद बाई 2 है तो बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू ई सी बाई 2 है इक्वल टू √3a बाई 2। तो हम कह सकते हैं d इक्वल टू आपको मिल गया √3a बाई 2 मिल गया। क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये आपको एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, एक फार्मूला यहाँ से मिल गया, ठीक। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, रिलेशंस निकालना है। ये भी 2014 फॉरिजन में शायद ये पूछा हुआ था, ठीक है। और एक सीबीएसई बोर्ड में भी एक बार ये रिलेशंस पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का शायद क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको हम बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ था 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2014 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो जैसे मान लीजिए टंगस्टन दिया, टंगस्टन मतलब W, ठीक है, क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो टंगस्टन जो है आप जानते हैं कि ये हार्डेस्ट क्या होता है, मेटल होता है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें हम करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं टंगस्टन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं, बल्ब में करते हैं। तो कह रहा है टंगस्टन क्रिस्टलाइजेज इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो BCC में वो क्या हो रहा है, यानी वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इफ एज ऑफ द यूनिट सेल इज, ठीक है। तो एज मतलब क्या होगा, अगर हम इसका गिवन लिखें, क्या क्या गिवन है, तो हम कह सकते हैं एज लेंथ है, यानी ये इक्वल टू कितना दिया है 316.5 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टंगस्टन। तो टंगस्टन का क्या कह रहा है, रेडियस पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, बस आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने ये समराइज कर दिया जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसको आप समराइज कर लेंगे ऐसे और नोट कर लेंगे और इसी को याद कर सकते हो, ठीक है। तो बाय द वे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब क्या, देखिए कि इसी से रिलेटेड कोई हो सकता है आपको रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो आप कोशिश करिए रिलेशन फाइंड आउट करने की, ठीक है। और उससे रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो क्वेश्चन ये जो है आपको फार्मूला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जल्दीबाजी में करना है तो आप इसे याद कर लीजिए। तो आप अगर देखिए BCC पूछा है तो BCC में R और A में हमें का रेडियस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, रेडियस ऑफ द टंगस्टन। तो RW पूछ रहा है, W मतलब टंगस्टन, तो रेडियस ऑफ टंगस्टन पूछ रहा है, तो कह रहा है क्या होगा। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू दिया है, गिवन है, और R हमें निकालना है, यानी यही फार्मूला लगने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो फॉर BCC, ठीक है, फॉर BCC, ठीक है। तो BCC में अगर बात करें तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 ये बाई क्या है आपका 4। तो R के क्या R है और उसके बाद √3 और उसके बाद क्या A के जगह पर आपके लिए लिख दोगे 316.5 पिकोमीटर डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.32, ठीक है, 1.732 इंटू हो जाएगा आपका 316.5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर R इक्वल टू, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ आंसर, ठीक है, 137 पॉइंट जो होता है आपका 04 पिकोमीटर आएगा। तो ध्यान में रखना यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत कुछ है नहीं। तो आपका आंसर जो होगा वो किस में आएगा, आपका पिकोमीटर में आएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का पूछ रहा है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ईजी होगा, यानी ये जो वैल्यू है वो थोड़ा सा क्या होगा आपका इजी होगा। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और कठिन हो सकता है, और ये तो 3 मार्क्स का था, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। तो आ जाएगा आपका 137.04 पिकोमीटर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वो क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। यानी इसका यूनिट सेल जो यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा, वो FCC होगा। अब बात कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेटल इज 125 पिकोमीटर। तो गिवन अगर देखें तो क्या दिया है, R इक्वल टू रेडियस दिया है 125 पिकोमीटर, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। तो एज लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, नहीं ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स का 2013 ऑल इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन में लिखेंगे फॉर FCC,
ठीक है। तो अगर हम एसीसी में देखें तो आर और ए में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे है, या तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि आर इक्वल टू क्या है, आप देखिए आर इक्वल टू a/2 ठीक है, या ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप या तो ए इक्वल टू ये की देखिए आर, तो हम कहें कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आर यानी 2√2r, ठीक है, 2√2r हो जाएगा। या अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि r इक्वल टू देखो जो वैल्यू है 0.3535 ये है, ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r डिवाइडेड बाय होगा 0.35 और हो जाएगा आपका 35, ठीक है। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट या तो रख दो, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो, r की वैल्यू 125 पिकोमीटर है और उसको क्या करो 0.35 और 35 से डिवाइड कर दो। या तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से सॉल्व कर लो, r इक्वल टू 2 है और √2, तो √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414 होगा, ठीक है, और इंटू आर की वैल्यू अगर देखें तो आर की वैल्यू कितना है आपका 125 पिकोमीटर है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा, यानी 353.4 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही चुन्नू से टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत है मुझे नहीं लगता है कि होगा, ठीक है। और ये आप रिलेशन जरूर याद रखेंगे, इससे जो है जब हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो ये उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस वीडियो में यानी इस चैनल पे आपको IIT नीट्स और उसके बाद जो है बोर्ड का टोटल प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।